देखिए तो हेलो गाइस, आज हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं बोलो। देखिए तो क्या कहते सब पढ़ा दिए थे, तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी है कि नहीं। तो आज का दुनिया यही से शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है, हर बात समझ में आएगा है कि नहीं। देखिए तो और ध्यान से सुनोगे हर बात समझ में आएगा कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज होता है। हाँ तो समझना। देखिए चलो स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी। तो एक्टिव इम्यूनिटी समझना है बच्चों। अरे यहाँ ध्यान दो, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी रे? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो चलो एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, चलो दोनों के बारे में बताएंगे। हाँ तो सर पहले बता दिए थे, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री लेता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? एंटीबॉडी तैयार करते हैं और उस पैथोजन को खत्म कर देते हैं। पैथोजन को खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार के इम्यूनिटी को कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। पिछला दिन बहुत डिटेल में बताए थे ना रे, तो अब देख लीजिए। तो समझ गया कि नहीं बात को? अगर कोई पैथोजन, माइक्रोब या एंटीजेनिक प्रोटीन, कोई भी बैक्टीरिया का, पैथोजन का प्रोटीन हमारे बॉडी में एंट्री लेता है तो हमारा बॉडी, अरे अरशद अपना बंद करो, समझ। तो हमारा बॉडी क्या करते हैं? उस पैथोजन के अगेंस्ट में प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन, मतलब कि एंटीबॉडी बनाते हैं। तो समझ, इस प्रकार के इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे रे? एक्टिव इम्यूनिटी। तो समझना है। चलो पहला डेफिनेशन एक्टिव इम्यूनिटी का देख लीजिए, एक्टिव इम्यूनिटी का। चलो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। देख लीजिए इम्यूनिटी का दुनिया स्टार्ट हो गया है। अरे यहाँ ध्यान दो, फिर कहाँ ध्यान रहता है? एक्टिव इम्यूनिटी याद रखना है। इफ पाइथोजन, देखिए पाइथोजन याद हो, फिर बच्चों याद रखना है। देखिए समझना है, इफ पाइथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन entered our body, entered into our body, तो समझना है। अरे बच्चों यहाँ ध्यान दो, अगर कोई भी पैथोजन या एंटीजेनिक प्रोटीन, कोई भी माइक्रोब, कोई भी अगर हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, प्रवेश करते हैं, कोई भी प्रवेश करते हैं ना, तो याद रखना बच्चों, हमारा बॉडी क्या बनाते हैं? उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं बच्चों, याद रखना है। देन आवर बॉडी, याद रखना है कि तब हमारा शरीर क्या करते हैं? देखिए प्रोड्यूस एंटीबॉडी। प्रोड्यूस क्या, देखिए क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस पैथोजन। याद रखना है, उन सब पैथोजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी क्या तैयार करते हैं? तो समझ रहे, एंटीबॉडी तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। याद रखना, देख लीजिए कि सच टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, याद रखना है। इस प्रकार का जो इम्यूनिटी होता है उसी को क्या बोलेंगे? तो उसी को क्या बोलेंगे रे? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कर रहा है? पढ़ाने के टाइम में यहाँ ध्यान दो, इससे फायदा करेगा। अब तुम क्या करता, अपना चेहरा पर घस लिया और फोटो खींच के इंस्टा पर लगाएगा। अरे यहाँ ध्यान दो। देखिए तो आप सही कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो उसी को क्या बोलेंगे? अरे उसी को क्या बोलेंगे? बोलो एक्टिव इम्यूनिटी का। समझना है। देखिए अब इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना, बहुत लो इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि पैथोजन एंट्री लिया, धीरे धीरे हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार करते हैं। हाँ बहुत धीरे, स्लो रेट से। तो यह वाला स्लो प्रोसेस है। क्या है?
कि स्लो प्रोसेस है बच्चों, लिख देते हैं, देख लीजिए कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, बिल्कुल याद रखना बच्चों, इज ए स्लो प्रोसेस। देख लीजिए बच्चों, ये स्लो प्रोसेस, ये क्या है बच्चों, बहुत धीमा प्रक्रिया है। क्या है बोलो ना, धीमा प्रक्रिया। ये वाला प्रक्रिया बहुत धीमा है कि नहीं। हम स्लोली ये एक्शन लेते हैं। ये एक्शन कैसे लेते हैं बोलो, हाँ हम स्लोली एक्शन लेते हैं। हाँ बिल्कुल याद रखना बच्चों। देख लीजिए इसका जो एक्शन होता है ना, वो बहुत स्लो रेट से होता है बच्चों। देख लीजिए एक्शन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, देख लीजिए एक्टिव इम्यूनिटी का जो एक्शन होता है वो याद रखना, इज वेरी स्लो, बहुत स्लो होता है अगेंस्ट पैथोजन। समझना है, अगेंस्ट पैथोजन। देख लीजिए पैथोजन के अगेंस्ट में ना बहुत स्लो होता है। क्या होता है, बहुत स्लो होता है। हाँ मतलब ये धीरे धीरे हमारा बॉडी प्रोटीन तैयार करेगा, है कि नहीं। और बच्चों क्या इससे पहले अगर तुम भी टपक सकते हो, है कि नहीं। तो इसी तरह से धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगा, उसके साथ फाइटिंग करेगा, फाइटिंग है ना रे, उसके बाद फिर उसको खत्म कर देगा। कहाँ ध्यान यहाँ नहीं रहने देगा बच्चों। बात समझिए कि पढ़ाने के टाइम में ध्यान नहीं रहने देगा। इधर उधर इधर उधर मच्छर काट के पूरा कहीं में खुजलाहट होगा, कहीं मच्छर काटेगा, सब घटना इसी टाइम में है। एक घंटा में सब घटना होगा। बस यही 1 घंटा में सारा घटना हो जाएगा। बस 1 घंटा खत्म हो जाएगा, सारा घटना खत्म हो जाएगा। तब शांति मिल जाएगा, जब प्यास भी नहीं आएगा। तो इस टाइम में तुमको टॉयलेट में लगेगा, सारा घटना होगा, है कि नहीं। आज यहाँ ध्यान दे दीजिए कि अब एक्टिव इम्यूनिटी का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है पैथोजन के अगेंस्ट में। हाँ बहुत स्लो होता है ना। तो आपको हम बता देते हैं बच्चों, देख लिया। इसका एग्जांपल समझ रहे हैं। अगर तुम इम्यूनाइजेशन करते हो, इम्यूनाइजेशन करते हो या तो फिर वैक्सीनेशन करते हो। देखिए वैक्सीन अगर तुम लेते हो, वैक्सीनेशन, तो यह सब किसका एग्जांपल है, एक्टिव इम्यूनिटी का है। क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का। तो यह सब याद रखना, एक्टिव इम्यूनिटी का। हाँ लेकिन अगर कोई रेडीमेड एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में डाल दिया, इसका एक्शन इंस्टेंटली होता है, इंस्टेंटली कि दवाई जाते जाते एक्शन में आ जाते हैं बॉडी। वो है पेशी। वो क्या है, पेशी। जानते हो कि अगर बच्चे जब अपने माँ के दूध को पीते हैं ना, इतना स्पीड से उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर तेज होता है, उतना शायद किसी और में तेज होता है। अरे बहुत स्पीड बढ़ते हैं, बहुत स्पीड, सारा डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, फास्ट। अगर बच्चे को माँ का दूध ना दिया जाए, कोलोस्ट्रम ना दिया जाए और गाय और भैंस का दूध दिया जाए ना, तो वो इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं हो सकता है जो माँ के दूध से बना हुआ। बोलोगे सर अगर डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ, अरे जानते हो वो साल में मैक्सिमम टाइम वो बच्चे बीमार हालत में ही गुजारेंगे। बच्चे का इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं है, बच्चे में एंटीबॉडी होना चाहिए बॉडी में, वो उसको मिला ही नहीं। वो तो उसके माँ से मिलने वाला था, आपने माँ के दूध को छोड़ा दिया, पीने नहीं दिया। बात ऐसी होते है, बहुत सारे बच्चे तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, उसका मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, बीमार हो जाते हैं। बात ऐसी होता है, तब उसके जवानी में बुढ़ापन नजर आने लगते हैं। देख लीजिए। तो यह सब बात। अब दूसरा बात समझना है, पैसिव इम्यूनिटी। अब दूसरा बात समझना है, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा बता दीजिए, इस पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी को डाला जाता है इंसान के बॉडी में। कौन सा, रेडीमेड मिलता है ना, रेडीमेड खाना है ना रे, बाइक उठाइए जाके होटल के सामने लगाइए हमारे साइड में, हम आपको रेडीमेड मिल जाएगा, है कि नहीं। कोई स्लो प्रोसेस नहीं, इंस्टेंटली फूड मिलेगा। अपना पैकेट से निकालो या फोन पे करो, आपके सामने में फूड रखा हुआ रहेगा। मिलता है अरे, मिलता है। तो वो काम बच्चों तो इंस्टेंटली होता है, पहले से बना हुआ है, तो हमारे बॉडी को कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ता है। पड़ता है रे, नहीं पड़ता है। आखिर क्यों नहीं उठाना पड़ा, समझ रहे ना बात को, बाहर में बना हुआ पड़ा हुआ है कि नहीं। अब जैसे तुम आया डॉक्टर साहब हमको क्या कहते हो ना, क्या किंग कोबरा काट लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं वो क्या, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, जब इंजेक्शन भर करके मारा, हाँ डॉक्टर इस तरह लग रहा है, 1 मिनट के अंदर में तुमको आराम मिल गया। तो अरे समय तुम तो मरने वाला था,
है ना रे। 1 घंटा सिर्फ बच्चों को कहा जाता ना, कोई सांप काट ले, डॉक्टर क्या कहते कोई डॉग काट ले, तो बच्चों तुम किसी तरह हॉस्पिटल तक तो पहुंचो। डॉक्टर फुल प्रयास में होती, फुल प्रयास में दौड़ करके काम करेंगे बच्चों कुछ टाइम में। सर बॉडी को नुकसान कुछ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट उसको यूटिलाइज कर देते। अरे बहुत सारे बीमारी होता ना, जैसे क्या कहते हैं, देखिए जैसे कुछ बीमारी ऐसे है, जैसे अगर आपको कैंसर हो गया तो वो सब जो बीमारी का जो ड्रग्स होता है, जो वो यूज करते हैं मेडिसिन, उसका साइड इफेक्ट है कि एनीमिया हो जाएगा, आपके बॉडी में ब्लड कमी हो जाएगा, आपका हेयर लॉस, बाल उड़ जाएगा, ये सब जानते हो। हाई पावर वाला जो मेडिसिन होता है ना रे, सबका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ तो बात को समझना है। हाँ लेकिन बच्चों छोटा छोटा दवाई का ना साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजी बहुत सोच समझ करके काफ़ी प्रयास करके वो मेडिसिन हम तक पहुँचाया, इंसान को कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। फर्स्ट टाइम में जब इंसुलिन बना था ना, उस टाइम में हम भी थे जानते, उससे एलर्जी पकड़ आते इंसान को, तो उस इंसुलिन को बदल दिया। फिर हमारा अमेरिका का कंपनी दूसरा बनाया इंसुलिन, और जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया, तो आज वो सक्सेसफुल है। ऐसे होता है, इंसान नुकसान में इंसान को नहीं डालना है, ऐसे मेडिसिन बनाना है कि नहीं। इंसान के लिए भी तो बच्चों पर दुनिया बना है कि नहीं। अरे कहा था ना बच्चों, क्या कहते हैं हमारे घर में भी कहा था ना, जितना भी 80,000 मखलूक है सब इंसान, ये सब जितना भी मखलूक है सबको इंसान के मदद के लिए बनाया गया है कि नहीं। तो बच्चों याद रखना है, अगर इंसान, तुम सोचे कोई ड्रग्स अगर हमारे बायोटेक्नोलॉजी बनाते, इससे पहले कितना सारे जानवर पर एक्सपेरिमेंट करके मारते, कितना सारा चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद आपका क्या बंदर पर किए जाते हैं, ऐप पर किए जाते हैं, ये सबको एक्सपेरिमेंट में लाते हैं ताकि उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट पता चल सके, कि बाद में सबसे लास्ट इंसान पर यूज करना है। क्योंकि इंसान का बॉडी ना बड़ा भोला भाला होता है, तुरंत एक्शन में आ जाएगा। एक को भी मर गया ना, तो जानते बच्चों हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दुख में चले जाते हैं। आखिर हम लोग वैसा मेडिसिन नहीं बना सके, है कि नहीं। बात है इंसान मरना, अरे इससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है दुनिया में, सबसे बड़ा हादसा है। तो चलो आप देख लीजिए, अब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इसमें रेडीमेड जो होता है, जो एंटीबॉडी जो होता है, उसको डाला जाता है किसमें, इंसान के बॉडी में। हाँ इससे क्या होता है, इंस्टेंटली उसमें इम्यूनिटी पावर डेवलप होते हैं। याद रखना है, देखिए व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, व्हेन रेडीमेड समझते हो ना रे, रेडीमेड देखो इंसान के द्वारा बनाया गया है कि रेडीमेड हम लोग बहुत समय यूज करते हैं। अरे रेडीमेड खाना क्या खाते हो, घर का खाना रे ऐसे बोल देते हैं। तो चलो देखिए ना बच्चों, आपका पहले से बना बनाया खाना है कि नहीं। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी, याद रखना है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस, याद रखना बच्चों, अगर रेडीमेड समझ एंटीबॉडी को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए, डाला जाए, अरे कहाँ पर डाला जाए बच्चों, इनटू आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर में अगर डाला जाए, याद रखना है, टू डेवलप इम्यूनिटी, टू डेवलप इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए इंस्टेंटली, कैसा रे, उसी क्षण डेवलप होने के लिए इसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल याद रखना बच्चों, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसी को क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए एकदम स्लो रूप से हमारा वीडियो जा रहा है, और जितना टाइम ले सकते हो, 20 मिनट 25 मिनट, एक स्लाइड में ऐसे टाइम दे देंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत ज्यादा है कि नहीं। तो समझ, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसी को कहते हैं पैसिव, इसका एक्शन इंस्टेंटेनियस क्षणिक प्रक्रिया है कि नहीं, तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या बोलो, देख लीजिए, आपका जो होता है क्या, एंटीवीनॉम अगेंस्ट स्नेक बाइट, समय ना अगर सांप काटे तो बच्चों वो विनोम जो जहर छोड़ते हैं, तो जस्ट इसका एंटी विनोम भी बन चुका है।
जैसे डालते डालते उसका विष खत्म, न्यूट्रलाइज हो गया। हाँ, तो ये सब है बच्चों क्या चीज, क्या है। इसके बाद समझ जाइए, इसके बाद कोलोस्ट्रम में गिरते हैं बच्चे। अब ये जो कोलोस्ट्रम होते हैं, समझना बात को, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अब ये कोलोस्ट्रम जो होते हैं, कोलोस्ट्रम जो कि माँ से बच्चे में जाते हैं, बच्चों याद रखना है। Is rich in antibody. Is rich in antibody IgA. IgA इस कोलोस्ट्रम में बहुत ज्यादा होता है बच्चे, बिल्कुल याद रखना है। देख लीजिए IgA होता है। हाँ, देखिए डेवलप पैसिव इम्यूनिटी। चलो अब जब कोलोस्ट्रम जानते हो, कोलोस्ट्रम बच्चों थोड़ा सा बात और लिख देते हैं। इट इज येलोविश फ्लूइड, ये थोड़ा पीला रंग का फ्लूइड होता है, यह बात भी याद रखना है, येलोविश। लेकिन अब ये जो येलोविश फ्लूइड है, जो कि ड्यूरिंग सर्क्यूट है, जो लैक्टेशन, जैसे लैक्टेशन स्टार्ट हो कुछ दिन तक उस दूध में जो पीलापन होते ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि उसमें IgA एंटीबॉडी की मात्रा ज्यादा रहता है, इसीलिए तो हर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, और ताकि उस बच्चे में इम्यूनिटी इंस्टेंटली डेवलप हो जाए, इंस्टेंटली। क्योंकि इस एनवायरनमेंट में ऐसा पाइथोजन लोग हैं, रात दिन हवा में उड़ रहे, और बच्चे का बॉडी में भोला भाला है कि नहीं। इसीलिए हम जानते बच्चे दूध सब एक्सपेरिमेंटली भी देख होंगे, अगर बचपन टाइम अगर बच्चे को माँ का दूध ना दिया जाता है, किसी डब्बे का दूध दिया जाता है, गाय का दिया जाता है, भैंस का दिया जाता है, तो वो बच्चे देखना स्टार्टिंग टाइम में बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम बीमार के हालत में ही रहते हैं। हाँ, इसीलिए बच्चे बात को सब बहुत सारे महिला ने इस प्रकार से करते अपने हेल्थ को बनाए रखने के लिए, अपने हेल्थ से क्या करते, कुछ महिला ज्यादा मोहब्बत करते, वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो मतलब 15 दिन 1 महीना तक दूध पिलाए, बस कम कम डब्बा का दूध रस कराए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। अब इंटेंस लैक्टेशन जो होता है ये 6 महीना तक होता है, कितना महीने तक, 6 मंथ तक होता है, लेकिन आपको कम से कम 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 5 मंथ 6 मंथ तक जो लैक्टेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। हाँ, उससे ज़्यादा तो समझना बात है। बहुत सब देखोगे हाथों में 3 महीना देखोगे, आपका 1 साल 2 साल तक लगातार पिलाते रहते, ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया तब छोड़ दीजिए, अब 6 महीना तक है, चलो मैक्सिमम तुम 1 साल तक चलेगी, उससे ज़्यादा मत जाइए, है कि नहीं, इससे ज़्यादा मत जाइए। देखिए अब इसके बाद बताते हैं।